एक सुंदर टापू पर सभी भावनाएं और गुण घर बनाकर रहते थे। सुंदरता, आनंद, उदासीनता आदि आसपास रहते थे। प्रेम इनसे दूर एक कोने में बने अपने घर में रहता था। एक परी ने आकर सबको बताया कि आज शाम तक यह टापू डूब जाएगा। सभी भावनाएं व गुण अपनी अपनी नाव लेकर भागने लगे। सिर्फ प्रेम शांति से चक्कर लगा रहा था। उसे जाने की जल्दी नहीं थी। सभी को आश्चर्य हुआ। भागने की तैयारी में व्यस्त किसी के पास समय नहीं था कि वह प्रेम से पूछे कि वह इतना बेफिक्र क्यों है। दरअसल प्रेम को उस टापू से बहुत लगाव था। वह अंत क्षण तक वहां रहना चाहता था। जैसे जैसे शाम हुई, टापू डूबने लगा। प्रेम ने टापू पर भरपूर स्नेह बरसाया। टापू के कण-कण में प्रेम भर दिया। पूरा टापू प्रेममय हो गया। पानी प्रेम के घुटने तक आ गया। प्रेम समझ गया कि टापू छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन प्रेम के पास तो नाव थी नहीं। ठीक उसी समय समृद्धि की नाव वहां से निकली। प्रेम ने पूछा, बहन समृद्धि, मुझे अपनी नाव में ले चलोगी? समृद्धि ने नाव में नजर फेरी, फिर कहा, माफ करना प्रेम, मेरी नाव सोना, चांदी और हीरे जवाहरातों से भरी है। तुम्हारे लिए जगह नहीं बची। समृद्धि के पीछे नाव लेकर आ रही सुंदरता को देख प्रेम चिल्लाया, हे सुंदरता, मुझे अपनी नाव में बिठाओगी? सुंदरता ने प्रेम को गौर से देखा। वह गीला हो चुका था। उसने कहा, माफ करना प्रेम, तुम बहुत गीले हो। मेरी नाव गंदी कर दोगे। तुम जानते हो मुझे गंदगी पसंद नहीं। सुंदरता भी चली गई। पानी प्रेम के सीने तक आ गया। प्रेम को उदासीनता की नाव जाती दिखी। प्रेम चिल्लाया, उदासीनता, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे बचा लो। उदासीनता उदास थी। वह बोली, माफ करना प्रेम, यहाँ से जाने के कारण मैं बहुत उदास हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। उदासीनता भी प्रेम को छोड़कर चली गई। वहां से आनंद अपने नाच गान में मशगूल गुजरा। प्रेम ने बहुत पुकारा, उसने भी प्रेम की बात नहीं सुनी। पानी प्रेम के गले तक आ गया था। अब उसे लगा कि वह नहीं बचेगा। प्रेम रोने लगा। तभी पीछे से प्रेम भरी आवाज आई, प्रेम, मेरी नाव में बैठ जा। एक बूढ़ा आदमी नाव लिए खड़ा था। उसने प्रेम का हाथ पकड़कर अपनी नाव में बिठा लिया। प्रेम हतप्रभ था। वह बोल नहीं पा रहा था कि बूढ़े ने उसे किनारे पर छोड़ा, तब भी कुछ नहीं बोला, बस उसका आभार किया। बूढ़ा प्रेम को उतार कर चुपचाप चला गया। अचानक प्रेम को याद आया कि डूबने के डर और बच जाने की खुशी के बीच वह खुद को बचाने वाले शख्स का नाम पूछना भी भूल गया। प्रेम अपने आप को कोसने लगा। वह पता लगाने के लिए दौड़ता दौड़ता ज्ञान के घर गया। ज्ञान को पूरी बात बताई। ज्ञान ने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद आंखें खोल बोला, तुझे बचाने वाला समय था। प्रेम को आश्चर्य हुआ। प्रेम ने पूछा, हे ज्ञान, जब कोई भी मेरी मदद को तैयार ना था तो सिर्फ समय ने ही क्यों बचाया? ज्ञान ने सदियों के अनुभव के निचोड़ से बताया, सिर्फ समय ही प्रेम की महानता और उसकी अहमियत को समझ सकता है। दूसरों को इतनी बुद्धि होती तो वह समय की तरह शाश्वत ना हो जाते। सौंदर्य, समृद्धि और आनंद में चूर प्रेम की अहमियत को जो नहीं समझते, उन्हें समय सबक सिखाता है। वह सबक कड़वा होता है। दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, जब सबने आपका साथ छोड़ दिया था तो किसी के प्रेम स्नेह ने सहारा दिया होगा। धन्यवाद।